हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कोड बाय अमन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि इफ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है हैकर रैंक पे। एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके गाइस, सो ये राइट साइड में कोड है कुछ, इसमें ही हमें और कोड टाइप करके इस क्वेश्चन को रन करना है, कोडिंग क्वेश्चन को। देन इसके कोड को सबमिट करना है, सारे टेस्ट केसेस को पास करने हैं। सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, गिवन है। तो चलिए हम एक बार इसे रीड कर लेते हैं, समझते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ओके गाइस, क्या कोड टाइप करना है। सो मैं रीड करता हूँ, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करेंगे सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस चैलेंज वी टेस्ट योर नॉलेज ऑफ यूजिंग इफ एल्स कंडीशन statements to automate decision making processes and if else statement has the following logical flow। okay guys, so यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट गिवन है। तो चलिए हम इसे एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करा है, इफ ए इक्वल टू ट्रू देन बी एल सी एंड इफ। ओके गाइज, सो यदि ए ट्रू होता है सो ये कहाँ पे मूव करेगा? बी पे मूव करेगा। एंड यदि ए फॉल्स होता है सो ये सी पे मूव करेगा। ओके गाइज, तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने टास्क में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हम टास्क पढ़ लेते हैं क्योंकि यही हमें परफॉर्म करना है कोड में। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, गिवन एन इंटीजर एन परफॉर्म दी फॉलोइंग कंडीशनल एक्शंस। ओके गाइज, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, इफ एन इज ऑड देन हमें क्या प्रिंट करना है? वियर्ड प्रिंट करना है। एंड एन इज इवन एंड इंक्लूसिव रेंज 2 to 5। ओके गाइज, सो हमें क्या प्रिंट करना है? नॉट वियर्ड। देन इन्होंने थर्ड लाइन में क्या बोला है? यदि एन इवन है देन इंक्लूसिव रेंज हमारा 6 to 20 के बीच में है, देन हमें क्या प्रिंट करना है? वियर्ड प्रिंट करना है। देन उन्होंने लास्ट बताया है कि एन इज इवन, यदि एन इवन है एंड ग्रेटर देन 20 है सो हमें क्या प्रिंट करना है? नॉट वियर्ड प्रिंट करना है। ओके गाइज, एंड यहाँ पे इन्होंने इनपुट फॉर्मेट भी बताया है, जहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशन दी हुई है, कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। तो इन्होंने क्या बताया, ये है, यदि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 100 है, देन हमारा आउटपुट फॉर्मेट क्या है? यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट भी बताया हुआ है इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग। ओके गाइज, सो इन्होंने बताया है सैंपल इनपुट सपोज 3 है, सो हमें क्या सैंपल आउटपुट क्या आना चाहिए? वियर्ड आना चाहिए। ओके गाइज, देन इन्होंने एक और इनपुट दिया हुआ है, यदि 24 है, 24 हमारा क्या है? इवन है, सो इवन में हमारा क्या आना चाहिए? एंड यहाँ पे जो 24 है इवन है प्लस ग्रेटर देन 20 है, जो कि ऊपर टास्क में इन्होंने बताया था पहले से ही। सो उस कंडीशन हमारा नॉट वियर्ड प्रिंट होगा। देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि ये जो हमारा आउटपुट आया है किस तरीके से आया है। तो यहाँ पे सैंपल केस 0 में इन्होंने बताया है कि n इक्वल टू 3 है, सो n एक ऑड नंबर है। सो जब n ऑड होगा देन क्या प्रिंट होगा? हमारा वियर्ड प्रिंट होगा। देन इन्होंने सेकंड केस में हमें बताया हुआ है कि जब n 24 है, सो 24 यहाँ पे क्या है? हमारा इवन है प्लस ग्रेटर देन 20 है। सो इस केस में हमारा क्या प्रिंट होगा? नॉट वियर्ड प्रिंट होगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोड टाइप करना शुरू करते हैं, देन कोड को रन करेंगे। ओके गाइज, सो हमें इफ एल्स का यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ करने जा रहा हूँ गाइज मैं। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ इफ कैपिटल एन। यहाँ पे मैंने कैपिटल एन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से ही इंटीजर टाइप का एन वेरिएबल लिया है जो कि एन कैपिटल है। ओके गाइज, एन मॉड 2 इक्वल टू 0। ओके गाइज, देन हमें क्या करना है? ये कंडीशन हमने दे दी। यदि ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे भी हम इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे फिर से। देन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये वाली लाइन आप रीड करें, एन इज इवन एंड इंक्लूसिव रेंज 2 to 5। तो हमें क्या प्रिंट करना है? नॉट वियर्ड। ओके, तो इस लाइन को हम कोड में टाइप कर देते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, कैपिटल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देन यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। देन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एन लेस देन इक्वल टू 5। ओके गाइज, यदि ऐसा होता है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? नॉट वियर्ड। ओके, तो मैं टाइप करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड यहाँ पे क्या प्रिंट करना है? नॉट वियर्ड। ओके, देन एंड में सेमी कॉलन। देन मैं एंटर करता हूँ। देन मैं यहाँ पे फिर से एक इफ कंडीशन का यूज़ करूँगा या इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारी थर्ड लाइन है इसको हम क्या करने वाले हैं? कोड में टाइप कर देंगे। तो थर्ड लाइन में क्या है कि यदि एन इवन है एंड 6 to 20 के बीच में है इसकी रेंज, तो हमें क्या प्रिंट करना है? वियर्ड प्रिंट करना है। तो चलिए हम इसे कोड में टाइप कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे इफ टाइप करता हूँ, इफ देन यहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, देन यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, तब ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट होगा। ओके, देन यहाँ पे एन लेस देन इक्वल टू 20। देन हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वियर्ड। तो मैं टाइप करता हूँ सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया हमने, वियर्ड। ओके गाइज, देन एंड में सेमीकोलन, देन मैं एंटर करता हूँ एंड ये जो लास्ट लाइन है इसमें क्या दिया हुआ है, एन यदि इवन है एंड ग्रेटर देन 20 है, सो हमें क्या प्रिंट करना है, नॉट वियर्ड। तो चलिए इसे भी हम कोड में टाइप कर देते हैं। सो मैं टाइप करता हूँ इफ कैपिटल एन ग्रेटर देन 20, तो क्या प्रिंट करना है हमें, नॉट वियर्ड। तो चलिए मैं टाइप कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट वियर्ड। ओके, देन एंड में सेमीकोलन, देन इसके बाहर हम जाएंगे एंड यहाँ पे एंटर करेंगे इफ कंडीशन के बाहर एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स टाइप करेंगे, देन मैं एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, वियर्ड। ओके गाइज, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सबसे फर्स्ट लाइन में क्या गिवन करा था, दिया हुआ था पहले से ही एन इज ऑड, कि यदि एन ऑड होगा सो हमें क्या प्रिंट करना है, वियर्ड प्रिंट करना है। सो हम वो कहाँ करेंगे, एल्स ब्लॉक में कर देंगे। सो मैं टाइप कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर देता हूँ, वियर्ड। ओके गाइज, एंड एंड में सेमी कॉलन। सो हमने यहाँ पे कोड टाइप कर दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रन कर देता हूँ। सो मैं रन कोड पे क्लिक करता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, यू हैव पास दी सैम्पल टेस्ट केसेज। ओके, सो हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस कोड को सबमिट कर देते हैं। सो मैं सबमिट कोड पे क्लिक करता हूँ। सो ये कोड हमारा सबमिट भी हो गया है, सारे टेस्ट केसेस पास भी हो गए हैं। यहाँ पे कंपाइलर ने मैसेज भी दे दिया है सक्सेस एंड यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन भी आ चुका है। ओके गाइज, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनपुट था 3 उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ चुका है वियर्ड, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ था इन्फॉर्मेशन में। ओके गाइज, ये देख सकते हैं सेम ऐसा ही हमारा यहाँ आ चुका है कोड को सबमिट करने पे। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दें, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँचती रहा करेगी। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।